जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के नवरात्रे चालू हो चुके हैं और माता रानी की नवरात्रों में नवमी और अष्टमी किस दिन पड़ेगी, अब हम उस बारे में ही बात करेंगे। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं। माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है और इसका समापन 1 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। अष्टमी को माँ गौरी की पूजा की जाती है और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना होती है। इन दोनों दिनों को शक्ति, सिद्धि और शांति प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। परंपरागत रूप से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी और नवमी के दिन पूजन करने से मनोकामना की पूर्ति होती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ऐसा बोला जाता है कि माता रानी की पूजा करने से, अष्टमी नवमी में हवन पूजन करने से, कन्या पूजन करने से सारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और इस साल अष्टमी की जो तिथि है वो इस प्रकार है। इस साल अष्टमी 30 सितंबर को पड़ रही है और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है और 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। भक्त देवी के मंत्रों का, श्रोत्रों का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। व्रत करने वाले लोग सात्विक आहार लेते हैं और घर में कन्याओं को भोजन कराते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी सबके दुखों को दूर करती है। अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 29 सितंबर की शाम को करीब 4:31 से होगा और समापन 30 सितंबर की शाम को 6:06 पे होगा। महानवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को, नवमी की तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 सितंबर को शाम को 6:06 पे होगा और समाप्ति 1 अक्टूबर को शाम को 7:01 पे होगा। पूजा विधि इस प्रकार है। अष्टमी या नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के बाद स्नान करें। स्वच्छ और हल्के साफ सुथरे सफ़ेद, पीले, लाल रंग के वस्त्र पहने। काला और नीला नहीं पहना जाता है। मंदिर में साफ सफाई करें। माँ दुर्गा, महागौरी, सिद्धिदात्री, माता रानी की प्रतिमा लगाएं। लाल और पीले कपड़े प्रतिमा पे सजाएं, वस्त्र पहनाएं, चुन्नी चढ़ाएं लाल रंग की। माँ का गंगा जल पंचामृत से स्नान करवाएं। हाथ में जल और फूल लेके संकल्प करें कि माँ, आप व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से हम कर रहे हैं, आप स्वीकार करिएगा। और मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर दुर्गा सप्तशती और चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता रानी की आरती करिए। अष्टमी को माँ महागौरी को श्वेत पुष्प, नारियल, कलश, चुनरी और सिंदूर चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। और नवमी के दिन माता रानी सिद्धिदात्री को पीले फूल, हलवा, पूरी, चना, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं, माता की आरती करते हैं और भोग लगाते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी पे जो कन्या पूजन किया जाता है, किसी किसी के यहाँ अष्टमी वाले दिन किया जाता है और किसी किसी के यहाँ नवमी वाले दिन किया जाता है। तो आपको 7-9 कन्या, छोटी कन्याओं को लेकर के आना है। एक बालक बैठालना है जिनको भैरव स्वरूप माना जाता है। उनके पैरों को धुला के उनको आसन दिया जाता है, तिलक करते हैं, चुनरी या रुमाल देते हैं, फिर हलवा, पूरी और चना खिलाया जाता है। उनके हाथ में कलावा बांधा जाता है। फिर उनको भोजन कराने के बाद, प्रसाद खिलाने के बाद दक्षिणा और उपहार देके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। हवन किया जाता है। अब हवन यदि संभव हो सके तब अष्टमी नवमी की सांध्य काल को जो होता है ना, उसमें आप हवन करें। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ उसको आहुति दें। माता रानी के जो अष्टमी नवमी में पूजा सामग्री है उसकी लिस्ट इस प्रकार है। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र लेके आइए। कलश चाहिए मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी आप ला सकते हैं। नारियल चाहिए जटा वाला, आम के पत्ते चाहिए, लाल या पीला कपड़ा या फिर सफ़ेद कपड़ा चाहिए, चुनरी चाहिए आपको लाल रंग की, दीपक चाहिए, घी या तेल उसके साथ आपको चाहिए होगा,
धूप अगरबत्ती, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रौली, अक्षत यानी कि चावल। फूल, फूल में आप गुलाब, गेंदा, कमल का फूल ला सकते हैं। फलों में आपको चाहिए केला, सेब, कोई मौसमी फल आपको मिल जाए, नारियल। मिठाई में आप हलवा, बूंदी, लड्डू चढ़ा सकते हैं। चना या काला चना, पूड़ी, हलवा बनानी है आपको, प्रसाद। जल में आपको जल पात्र लेना है, तांबे का लोटा है, कलश, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, रुमाल या फिर आप कपड़ा कोई लाल ले सकते हैं। और कन्याओं को उपहार देने के लिए आप सामान लेके आइए जो आप देना चाहते हैं। फिर दक्षिणा में आप पैसे दीजिए, सिक्का दीजिए या आप नगद दीजिए। घंटी और शंख जो कि आपको पूजा के बाद बजानी है, ताकि आपके घर में सब कुछ एकदम सकारात्मक ऊर्जा रहे। नवरात्रों में कहा जाता है कि पूजा पाठ करने से और आप घंटी और शंख की आवाज़ से पूरे घर में शुद्धि हो जाती है और माता रानी खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देती हैं। तो इस तरीके से आप ये अष्टमी और नवमी का पूजन कर सकते हैं और इस तरीके से कन्या कर सकते हैं। जय माता दी।